रोशनी बिखर रहा हो, जब तक उसकी रोशनी में नहाओगे नहीं, अमृत पान नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं भागवत में, देवदत्तां मिमां वीणां स्वर ब्रह्मे विभूषिता। महापुरुषों का एक एक आखर अमूल है, मोती है, कंठ में धारण करने लायक है। क्या करें गुरु जी? देवदत्तां मिमां वीणां स्वर ब्रह्मे विभूषिता। नारद जी कहते, जब मेरा सुर ब्रह्म के सुर से मिलता है ना, तो भागवत प्रकट जाती है धरती में। लोग कहते गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए हमारे खेत खलियान में, आज हमारा भाग्य जाग गया। गुरु जी ने बीड़ा बजा दी। अहो भाग्य, हमारा भाग्य ऊंचा था। ऐसा आदमी जीवन के डगर में हमको टकरा गया, जिसने बीड़ा शादी हुई थी, उसने बीड़ा बजा दी। नारद जी कहते, धन्य भाग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। न तो मेरा कुछ था, स्वर तो ब्रह्म का था। नारद जी कहते हैं, जब मैं गांव में सुर बजाता हूं तो क्या होता है? दूसरी पंक्ति में कहते हैं नारद जी, मूर्छयित्वा हरि कथा। लोग हरि की कथा को सुन करके मूर्छित होने लगते, कोई उधर गिरे, कोई उधर गिरे, कोई उधर गिरे, होश आवाज खो देते। कोई हंस रही थी तो रोने लगती है, कोई रो रही थी तो हंसने लगती है, कोई बैठी थी तो नाचने लगती है, बावरी हो जाती है। नारद जी कहते हैं, मूर्छयित्वा हरि कथा। हरि की कथा अगर प्रेम से सुनोगे मेरे भाइयों, तो आपको मूर्छा जाएगी, बच नहीं सकते। मूर्छित होना लाजमी है, क्योंकि ये मनुष्य का चोला बड़े भाग से मिला है। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यः। इस मनुष्य के चोले को 7 दिन तक हमको ऊंचा बनाना है। कोई आए सुनने या ना आए, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं मेरे भाइयों। एक भी आदमी बैठ जाए, सहारा दे दे, काम हो जाएगा। सुखदेव मुनि तो जंगलों में पेड़ों को सुनाते थे भगवान के बंसी गीत, वेणु गीत, और पंखेरु सुनते थे। और सुन सुन के पंखेरु गदगद होकर कहते थे, आशीर्वाद है इस आदमी को, जिसने हमको पंछी पक्षी की योनि में भागवत सुना दिया। प्रायो बताम वैभ्यः गाय मुनियो बनेष्मि। पिछले जन्म के ऋषि मुनि पेड़ के डाल पर बैठे हुए सुखदेव मुनि की गाथा को सुन करके टप टप आंसू बहाने लगते थे। चोला है पक्षी का, लेकिन कभी तो इंसान रहा होगा ना मेरे भाइयों। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला हुआ है।
7 दिन तक इसको हमको भागवत की लीला में गोता लगा कर पवित्र करना। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, निर्मल मन जन सोए पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और अगर हम 7 दिन तक अपने इस मन को निर्मल कर दें, अच्छा कर दें, मीठा कर दें, रसीला कर दें, तो क्यों नहीं हमको आनंद आएगा? क्यों नहीं हमको भगवान का तरस होएगा? बस शर्त एक ही है, श्रद्धा भाव से कथा सुननी चाहिए। जब मैं छोटा था 9 साल का, मेरे नाना जी भागवत सुनाते रहते थे, मैं नीचे बैठ के दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करके सुनता रहता था। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? और कभी कभी सुनते 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 सो भी जाता, आंख खुलती, चुपके से केला चुरा के अपनी जेब में लेके भाग जाता। एक दिन नाना जी ने देख लिया केला चुराते हुए, शाम को बोले, गोविंद ये जो केला चुराया है ना, ये महंगा पड़ेगा तेरे को, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं समझ नहीं पाया कि महंगा क्या पड़ेगा, मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, महंगा और सस्ते का क्या मतलब। लेकिन बहुत बाद में समझ में आई ये बात कि महंगाई पड़ा, बहुत महंगा पड़ा, ऋण चुकाना पड़ रहा है। जो भागवत का केला खाया था ना, उसका ऋण चुकाना पड़ रहा है। चुकाते चुकाते इतनी उम्र हो गई, अभी तक भी नहीं चुका। मेरे मित्रों, ये मेरा नीच का अनुभव है। ये 365वां भागवत है आप लोगों के आंगन में। ये मेरा नीच का अनुभव है कि भागवत के बराबर कोई गाथा नहीं है हम लोगों के जीवन में। कुछ भी कर, कैसा भी कर, जब भागवत सुनोगे 7 दिन तक,
तो इसमें सातों रंगों का उजागर हुए। इंद्रधनुष है ये क्या है? इंद्रधनुष। कभी